खड़े हो? चलो आओ। हाँ हाँ चलो चलो। लाओ इनको भी दो। नाच ग खोमा कशी मी नाचू, नाच ग खोमा कशी मी नाचू, या गावचा त्या गावचा, कासार नाही आला बांगड्या नाही मला, कशी मी नाचू नाच ग खोमा कशी मी नाचू, नाच ग खोमा, या गावचा त्या गावचा, वाडी नाही आला वेणी नाही मला, कशी मी नाचू नाच ग खोमा कशी मी नाचू, नाच ग खोमा, व्हॉट्सअप नाही चालू, फेसबुक नाही चालू, सेल्फी कसा काढू, अपलोड कसा करू, कशी मी नाचू नाच ग खोमा, लाट्या बाई लाट्या चंदनी लाट्या, मामाने दिल्या मला सारंगी पेट्या, साजणी सू बेलाच्या झाडाखाली महादेवा तू. मुग्धा, मल्हार को उलझा के रखने के लिए कहा था ना तुमसे, फिर यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक बात ध्यान में रखो, और तुम मेरे सामने अभी होती ना, गोली से तुम्हारा भेजा उड़ा देता. इसके आगे इस शहर में दिखने की जरूरत भी नहीं करना. यहां से दूर चली जाओ, समझे ना? और इस घर में जो हमने बम रखे, या फिर 15 तारीख के हमारे प्लान के बारे में किसी को भी पता चला, तो हमारे लोग तुम्हें पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे. बच नहीं पाओगे तुम. पिंगा गपोरी पिंगा, लेक माझा ग जावई तुझा ग डॉक्टर आहे, गपोरी पिंगा, लेक माझी ग सून तुझी ग सीए आहे, गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा, गपोरी पिंगा, गपोरी पिंगा. राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधे तेरा शाम मैंने वृंदावन में देखा, राधे तेरा शाम मैंने वृंदावन में देखा, माखन चुराते हुए किसी ने तेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा. अथर, देवा रे देवा. अरे रुको अथर, तुम वापस कैसे यहाँ चले आए? पल्लवी, संभालो अपने भाई को. जाना क्या? हम क्या करें? मुझे बात करने इसे यहाँ से ले जाओ, दोबारा मुझे दिखना नहीं चाहिए. अतर चलो. पापा बाल गंदे लोग हैं. पापा मेरी बात सुनो. दरअसल पल्लवी के भाई का इलाज शुरू है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए. चलिए हम अपनी रस्में शुरू करते हैं. फुगड्या खेळा आता. हाँ चलो मीनाक्षी, आ जाओ, शर्माओ मत. आ जाओ कल्याणी. गौरीच्या पाहुण्यांची उठबस किती करू, उठबस किती करू, जाऊ द्या मला खेळायला, खेळ झाले सुरू, तिकडे खेळ झाले सुरू. अरे देवा, अगर गलती से भी मल्हार का घूंघट हट गया ना, तो पावसात तो जान ले लेगी, उसकी भी और मेरी भी. मल्हार, मल्हार, ये मल्हार साड़ी पहन के औरतों के बीच. मल्हार जी आप? मल्हार जी आप यहाँ? आप यहाँ कैसे? वो भी ये क्या गेटअप लिया हुआ है आपने? ये क्या चल रहा है? ये क्या बदतमीजी है मल्हार? आओ साहब, मैं आपको सब बता देती हूँ. वो हुआ ये कि अथर्व की सच्चाई बाहर निकालने के लिए मल्हार को ये सब करना पड़ा. अब तुम कोई झूठ नहीं बोलोगे और मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे. I love you. कल्याणी खुद को अथर्व समझ रही है और मेरे धमकाने से वो साड़ी पहन के पूजा में बैठने के लिए तैयार तो हो गई है. कि क्या भरोसा उसका कि वो पूजा की विधियां पूरी भी करेगी या नहीं, इसलिए मुझे उसके साथ बैठना होगा.
इसलिए ये सब करना पड़ा। कल्याणी ने पहली बार मेरे लिए मंगला गौर का व्रत रखा है। मैं नहीं चाहता था कि वो इसे पूरा ना कर सके, और फिर मैंने जो कल्याणी के लिए व्रत रखा है वो भी तो पूरा करना था ना। वैसे भी हम मर्दों को बहुत ही कम मौका मिलता है अपनी पत्नी के लिए कुछ करने का। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था, बस इतना ही। आपने भी व्रत रखा है? कल्याणी, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो जो ऐसा पति मिला है, वरना हमारे सोनू के माँ बाप व्रत रखना तो दूर की बात, शाम की चाय भी नहीं छोड़ते। देखिए, माफ कीजिएगा, आपकी पूजा भंग करना मेरा मकसद नहीं था। नहीं नहीं मल्हार जी, आपने जो किया है ना उससे तो हमारे पतियों को सीख लेनी चाहिए। एक सेकंड, आई, क्या मैं सच में अथर्व बन गई थी? हाँ, और मैं अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। हाँ, आई सुनो ना, आई मैं जब अथर्व बन गई थी गलती से, मैंने मल्हार जी को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना? नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम मल्हार को कुछ बोलती भी ना तो मल्हार इतना सुलझा हुआ है कि वो तुम पर नाराज कभी नहीं होता। देखा ना, तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है उसने। अरे रुको भाऊ, कल्याणी, मल्हार भाऊ ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, कम से कम ये रस्म होने तक तो रुकना चाहिए। अब कौन सी रस्म है? उखाने की रस्म। उखाने? ये कौन सी रस्म होती है? अब रहने ही दो, तुम्हें कोई रस्म नहीं मालूम। मल्हार, अब ये रस्म तुम ही पूरी करो। वैसे भी औरतों की रस्में पूरी करने का बड़ा शौक है तुम्हें। अब कल्याणी, वो उखाने की रस्म ये होती है कि औरतें 2 पंक्तियों की कविता बनाकर उसमें अपने पति का नाम डाल देती है। पुराने जमाने में ना, कोई भी किसी औरत को अगर अपने पति का नाम पूछता था तो वो सीधे तरीके से नहीं बताती थी, ऐसे ही पंक्तियों के बीच में डालकर बता देती थी। जैसे आबोली रंग घेऊन येताना विसरली वास, आबोली रंग घेऊन येताना विसरली वास, धनंजयचा नाव घेते मंगलागौरीच्या दिवशी खास। देखा? वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, ये रस्म तो मैं पक्का करूंगी, मुझे भी करनी है। अब हाँ, एक सेकंड ना, मैं सोचती हूँ। अब इरिटेट करने के लिए चिपकी रहती हूँ जैसे च्युइंगम। इरिटेट करने के लिए चिपकी रहती हूँ जैसे च्युइंगम। मुझे झेलने के लिए थैंक यू मल्हार जी, ट्रूली औरंगाबाद के सिंघम। कल्याणी, आई, ये क्या बात हुई? मल्हार जी कभी मेरी कोई बात अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? देखा हो साहब, भले ही मेरी बेटी को रस्मों रिवाज की जानकारी ना हो, लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में कितना प्यार और कितनी इज्जत है ना, ये तो सबने देख लिया। अथर्व, अरे क्या हो रहा है? पल्लवी, साहब माफ करना, लेकिन अथर्व मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा। देखिए ना
कैसे कर रहा है वो? अरे बाल बाल क्यों मुझे पकड़ लेते हो? छोड़ मारो। आई मुझे आपसे बात करनी है। आई बाल ना गंदे अंकल है, वो ना मुझे डांट रहे और माल भी रहे। आप चलो मेरे साथ, उनको डांटो और उनको मारो। चलो। अरे देखो जो भी बात है, लेकिन मुझे ऐसे खींचे क्यों लेके जा रहे हो? देखो यहाँ पे फंक्शन चल रहा है ना। नहीं आप चलो, आप उनको मारो, गुस्सा सारा काम हो गया है, जल्दी से निकलो यहाँ से। हाँ भाव चलते हैं। आई अथर क्या कर रहे हो तुम? यही है वो लोग, यही है वो गंदे लोग जिन्होंने मुझे मारा। और ये आदमी मुझे गुस्सा भी कर रहा था, आई मुझे माल मिला था। अब आप इनको मारो, अब आप इनको मारो। आई अब आई तुम ठीक हो ना? पागल है क्या आप लोग? समझ में नहीं आता है कि इसकी मेंटल स्टेट खराब है। अतर उठो। ये बॉम्ब है ना? बॉम्ब लाए आप लोग यहाँ पे? अंदर उठो यहाँ से। अंदर भाग जाओ। आप लोग कौन है? मल्हार जी! भागो! कहाँ भाग के जा रहा है? रुक जा। नहीं! छोड़ मारो इसको। आई मारो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, कौन है तुम लोग? आई रुको, मल्हार जी! ट्रिगर एक्टिव हो गया। देखो इसे, भागो, चलिए वो गाड़ी चलो। अरे 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 तुम्हारा बैग, ओ भाई साहब तुम्हारा बैग रह गया। पापा उस बैग को फेंक दीजिए, उसमें बॉम्ब है। पापा बैग फेंक दीजिए, बॉम्ब है उसमें।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है सर, इतना सारा आरडीएक्स औरंगाबाद शहर में पहुंचा कैसे, और ये आपके घर तक कैसे पहुंच गया? लोगों को खुसर खुसर करते हुए देखकर मुझे उन पे शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया मल्हार। सवार जी, ये सारा आरडीएक्स हिरासत में लेके सील कर दो। पता नहीं ये लोग कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये लोग शहर में दहशत मचाने वाले थे, और सबसे पहले ये तहकीकात करनी जरूरी है कि ये लोग यहाँ किसकी मदद से पहुंचे। अच्छा पानी, ये लो पापा पानी पी लीजिए। अतुल, पापा अतुल शांत हो जा। पापा देखिए शांत हो जाइए। पापा पापा शांत हो जाइए। पापा कुछ नहीं हुआ है। देखो किसी को कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओगी। लो पानी पी पापा लो। सब ठीक है पापा। तुम्हें ठीक लगेगा, पापा। पानी पी लो थोड़ा सा। पापा पानी पी लीजिए। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ बोलिए ना। पापा उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। पापा देखिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ सब ठीक है पापा, सब ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, हमारे घर में बारूद हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे हम सीधे साधे लोग हैं। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में आ गई थी। दुश्मनी करो तुम और बदला हमसे लिया जाएगा। वो लोग मल्हार के लिए नहीं आए थे आओ साहब। अगर मल्हार से दुश्मनी निकालनी होती तो इतने सारे बॉम्ब लाने की क्या जरूरत थी उन्हें? जरूर वो कोई बहुत बड़ा धमाका करने की सोच रहे थे। पूर्ण विराम। हमारे घर के मामलों में दखल देने का हक तुम्हें किसने दिया है? आप जानती हैं ना साहब, मैं इसी वक्त आपको गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जा सकता हूँ। क्या? जी। अरे बारूद फटने की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर तो नहीं हुआ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे एक बात बताइए, आउट हाउस में जो बोरियां रखी गई हैं, उसकी परमिशन किसने दी थी? आपने या मैंने? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। उसके शक के बिना पे मैं आपको अभी के अभी गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाके पूछताछ कर सकता हूं। अरे वर्दी पर 2 सितारे क्या लग गए? हम पर रौब झाड़ने लगे हो तुम। हमेशा हमेशा तुमने इस खाकी वर्दी का रौब दिखा के हमें दबाया है। क्यों? सच कह रहे हैं ना हम? मल्हार को दोष मत दीजिए आउट साहब। इसमें मल्हार की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं उसकी। मैं जो आपके सामने जिंदा खड़ा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मल्हार की वजह से। अगर मल्हार को हमसे बदला लेना होता तो वो अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान नहीं बचाता। अतुल तुम क्यों बचाता मेरी जान? मल्हार, तुम्हारे उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा? कैसे? अतुल मामा, आप मुझसे बड़े कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे माफ कर दो। मुझे सर वो सारा आरडीएक्स टेम्पो में भरा जा रहा है सर। बस सर आपका साइन चाहिए था। मैं आता हूँ।